वेलकम बैक। हमने क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 12 स्टार्ट किया है, करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का लेटर्स का पार्ट स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने स्टडी किया कि किस तरीके से सेक्रेटरी लेटर्स लिखती हैं जब वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के साथ में करस्पॉन्डेंस करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। ऑलराइट, जिसमें हमने दो लेटर्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। वेरी फर्स्ट इज letter to ROC, that is Registrar of Companies, for seeking extension of time to hold AGM, that is Annual General Meeting. एंड सेकेंड लेटर जो हमने स्टडी किया था वो है लेटर्स टू MCA फॉर टिकट रेजिंग और अदर सर्विस रिलेटेड टेक्निकल कंप्लेंट्स। सो ये दोनों लेटर्स हमने डिटेल में पिछले वीडियो में स्टडी कर लिया है। सो इस वीडियो में हम थर्ड लेटर से स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थर्ड लेटर देख लेते हैं क्या है। थर्ड इज रिप्लाई टू कंप्लेन बाय इन्वेस्टर्स। तो क्या है थर्ड लेटर? अगर कोई इन्वेस्टर जो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्टर है, ऑलराइट, अगर उसको कुछ कंप्लेन होती है कंपनी के रिगार्डिंग, कोई भी रीज़न की वजह से अगर कुछ कंप्लेन होती है, तो उस कंप्लेन का रिप्लाई किस तरीके से सेक्रेटरी देती है, ये हम इस पर्टिकुलर लेटर में स्टडी करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेटर्स देख लेते हैं किस तरीके से सेक्रेटरी लेटर लिखती हैं टू अ कंप्लेन बाय इन्वेस्टर। लेट्स सी। Investors can complain to a company on various grounds like non-receipt of dividend, notice and agenda of a meeting, annual reports, etc. सो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो अलग अलग रीजंस की वजह से कंपनी में कंप्लेन कर सकते हैं। लाइक उन्हें डिविडेंड नहीं मिला है, देन उन्हें कंपनी में जो मीटिंग होती है उसका नोटिस एंड एजेंडा नहीं मिला, या फिर जो एनुअल रिपोर्ट है वो उसकी कॉपी उन्हें नहीं मिली। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके रिगार्डिंग अगर उन्हें कंप्लेन होगी तो वो कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं कंपनी में। ऑलराइट, अ कंपनी हैज़ टू रिप्लाई टू ऑल सच कंप्लेंट्स रिसीव बाय इट इमीडिएटली। और कंपनी को इन सारे कंप्लेंट्स का जो रिप्लाई है वो तुरंत देना पड़ता है। जैसे ही उन्हें कंप्लेन रिसीव होती है उसका उन्हें तुरंत इमीडिएटली रिप्लाई करना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है। If not, investors may approach a stock exchange where the company's securities are listed or SEBI and they may issue order to the company about the same. अगर कंपनी ने इस पर्टिकुलर कंप्लेन का तुरंत रिप्लाई नहीं दिया, जवाब नहीं दिया है, तो इन्वेस्टर्स, जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज को अप्रोच कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जा सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे कंपनी की सिक्योरिटीज़ जो शेयर्स हैं वो लिस्ट होते हैं, या फिर सेबी में जा सकते हैं, दैट इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, वहाँ पर जाके वो अपनी कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं। और ये दोनों पर्टिकुलर जो अथॉरिटीज़ हैं, बॉडी हैं, ये कंपनी को फिर ऑर्डर देंगी कि वो जो कंप्लेन है उसका उन्हें तुरंत आंसर देना है। कंपनी हैज़ टू सेटल द इशू बाय गिविंग रिप्लाई टू द इन्वेस्टर्स एंड सेबी और द स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद फिर कंपनी को ये जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, कंप्लेन का जो पर्टिकुलर आंसर है वो उन्हें तुरंत देना पड़ेगा, जो इशू है वो सेटल करना पड़ेगा, रिप्लाई देना पड़ेगा टाइम पर। इन्वेस्टर्स को भी दे सकते हैं रिप्लाई, वो सेबी को दे सकते हैं, या फिर स्टॉक एक्सचेंज में रिप्लाई दे सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि किस तरीके से सेक्रेटरी रिप्लाई देती हैं कंप्लेन को जब कोई इन्वेस्टर्स कंप्लेन करता है। लेटर गिवन है, लेट्स सी लेटर किस तरीके से लिखा गया है बाय द सेक्रेटरी। फर्स्ट जो है लेटर स्टार्ट होता है कंपनी के नाम से, ऑलराइट, दैट इज सनराइज लिमिटेड। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है मून हाउस, सिविल रोड, वाशी, मुंबई। पिन कोड गिवन है, देन कंपनी का सिन नंबर आएगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। उसके बाद फिर फ़ोन नंबर आएगा, देन फ़ोन नंबर के ठीक सामने वेबसाइट आएगी कंपनी की एंड ईमेल आईडी आएगा। उसके बाद आएगा रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर के ठीक सामने होगा डेट, ऑलराइट, जिस डेट पे हम लेटर लिख रहे हैं। देन उसके बाद फिर आएगा इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस के ऊपर जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, तो सेक्रेटरी किसको लेटर लिख रही है, मिस्टर वैभव जोशी, 102A डॉन अपार्टमेंट, लिंक रोड, माटुंगा, मुंबई, पिन कोड। ऑलराइट, तो ये वाला जो पार्ट है वो हर लेटर में कॉमन होता है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पहले यहाँ पे गिवन है ब्रैकेट में बाय रजिस्टर्ड पोस्ट AD, दैट इज एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मतलब किस तरीके से हम लेटर सेंड कर रहे हैं, बाय पोस्ट सेंड कर रहे हैं, दैट इज बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। ऑलराइट, एंड सब्जेक्ट क्या है, नॉन रिसिप्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, दैट इज कंप्लेन जो था वो किसके वजह से था कि एनुअल रिपोर्ट जो है वो नहीं मिला है पर्टिकुलर इन्वेस्टर को, तो उसी से रिलेटेड रिप्लाई सेक्रेटरी दे रही है इन्वेस्टर को, तो सब्जेक्ट में भी आएगा नॉन रिसिप्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। ऑलराइट, देन लेटर स्टार्ट किया है सैल्यूटेशन से, डियर सर। क्या गिवन है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, दैट इज लेटर किस तरीके से स्टार्ट किया है, फर्स्ट पैरा, वी आर इन रिसिप्ट ऑफ योर लेटर डेटेड 28 सितंबर 2018 रिगार्डिंग नॉन रिसिप्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। दैट इज क्या बताया है, बोला क्या गया है कि हमें आपका लेटर मिला था, जो 28 सितंबर 2018 को आपने लेटर हमें सेंड किया था, वो लेटर हमें मिला है रिगार्डिंग, और लेटर किस वजह से था, रिगार्डिंग नॉन रिसिप्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, दैट इज आपको एनुअल रिपोर्ट जो है वो मिला नहीं है। ऑलराइट,
तो सेक्रेटरी ने भी उसका रिप्लाई जो है वो तुरंत दिया है, दैट इज 2 अक्टूबर 2018 को सेक्रेटरी ने उसका रिप्लाई दे दिया है, तुरंत 2-3 दिन के बाद ही। ऑलराइट, देन सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी हैज सेंड बाय पोस्ट to all members the notice of 5th AGM along with the annual report well in advance as per the address on record in the registrar of members. So as per the Companies Act 2013, that is कंपनीज का जो एक्ट है 2013 का, उसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने हर एक पर्टिकुलर मेंबर को, इन्वेस्टर्स को पोस्ट के द्वारा नोटिस जो है एनुअल जनरल मीटिंग, जो 5th एनुअल जनरल मीटिंग था उसका नोटिस सेंड कर दिया है एनुअल रिपोर्ट के साथ में एडवांस में ही। जो एड्रेस रजिस्टर्ड है, दैट इज जो रिकॉर्ड्स में एड्रेस है रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स का, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड कर दिया गया है नोटिस अलॉन्ग विद एनुअल रिपोर्ट। It is unfortunate that you have not received the notice and the annual report. Hence, we are once again sending you the same to the address mentioned in your letter. So, कंपनी की तरफ से सेक्रेटरी बोल भी रही है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट अगर आपको लेटर दैट इज़ नोटिस जो है एनुअल रिपोर्ट और नोटिस जो है वो टाइम पर नहीं मिला या फिर नहीं मिला है। सो हम फिर से एक बार आपको क्या कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट की जो कॉपी है वो सेंड कर रहे हैं जिस लेटर पे आपने हमें एड्रेस, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जिस पे आपने हमें लेटर सेंड किया है। ऑलराइट, तो इस तरीके से लेटर जो है वो क्लोज किया गया है, योर्स फेथफुली फॉर सनराइज लिमिटेड। देन सिग्नेचर किया है कंपनी सेक्रेटरी, तो ये कंप्लेन का रिप्लाई किया गया है। ऑलराइट, तो इस तरीके से लेटर जो है वो सेंड किया, क्लोज किया है। एनक्लोजर भी यहाँ पे गिवन है। वेरी फर्स्ट इज एनुअल रिपोर्ट 2017-18, मतलब ऑब्वियसली एनुअल रिपोर्ट के लिए यहाँ पे कंप्लेन की गई थी, तो एनुअल रिपोर्ट सेंड किया गया है एनक्लोजर में, लेटर के साथ में अटैच किया गया है। एंड CC दैट इज कार्बन कॉपी है टू सेबी, मतलब हो सकता है अगर सेबी को भी लेटर उन्होंने सेंड करना है, दैट इज सेक्रेटरी जो है वो सेबी को भी ये पर्टिकुलर लेटर की जो कॉपी है वो सेंड कर रही है, इसके लिए यहाँ पे कार्बन कॉपी करके मेंशन किया गया है। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो लेटर है वो लिखा जाता है, दैट इज सेक्रेटरी जो है किस तरीके से रिप्लाई करती हैं कंप्लेन को, इस तरीके से। ऑलराइट, मतलब कोई हार्ड या फिर रूड लैंग्वेज भी नहीं यूज़ किया है सेक्रेटरी ने, एकदम प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो यूज़ किया है, सो दैट जो इन्वेस्टर है वो लेटर रीड करके उसको ये नहीं लगना चाहिए कि सेक्रेटरी ने उसकी इंसल्ट की है। ऑलराइट, क्योंकि कंप्लेन किया था मैंने तो सेक्रेटरी ने मेरी इंसल्ट की है, इस तरीके से कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई है। ऑलराइट, तो इस तरीके से वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज वे में एंड प्रॉपर लैंग्वेज और सेंटेंसेस का यूज़ करके सेक्रेटरी जो है वो रिप्लाई करती हैं कंप्लेन लेटर का। ऑलराइट, नेक्स्ट लेटर जो है वो देख लेते हैं हम, लेटर टू NCLT सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू रीपे पब्लिक डिपॉजिट्स। तो लास्ट लेटर है ये पर्टिकुलर चैप्टर का। क्या है ये? लेटर टू NCLT, मतलब अब सेक्रेटरी किसको लेटर लिख रही है? NCLT क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब ये कोर्ट है, तो कोर्ट को लेटर क्यों लिख रही है सेक्रेटरी? फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू रीपे पब्लिक डिपॉजिट्स। कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट्स लिए थे, पब्लिक डिपॉजिट्स लिए थे और वो टाइम पे रीपे नहीं कर पा रही है कंपनी, तो उसके लिए कंपनी टाइम एक्सटेंशन मांग रही है कि थोड़ा सा और टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, हम पब्लिक डिपॉजिट्स जो हैं, जो पब्लिक से हमने पैसे लिए थे वो रीपे कर देंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम को एक्सटेंड करने के लिए ये लेटर लिखा जा रहा है NCLT को। ऑलराइट, सो लेट्स सी किस तरीके से सेक्रेटरी NCLT को लेटर लिखती है फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। लेट्स सी, पब्लिक डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय कंपनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 36 मंथ्स। सो पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है? ये एक डिपॉजिट्स हैं जो कि कंपनी एक्सेप्ट करती है, कंपनी लेती हैं, पब्लिक से लेती है। ऑलराइट, कॉमन पब्लिक जो होते हैं उनसे कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, ये एक तरीके का लोन होता है। ऑलराइट, मतलब कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसे ले रही हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, मतलब 36 मंथ्स के लिए होता है मैक्सिमम, मतलब 3 साल के लिए सिर्फ ये पर्टिकुलर डिपॉजिट्स जो हैं वो कॉमन पब्लिक से लिए जाते हैं। Strict actions are taken against the company for any default with regards of acceptance or repayment of deposits। अगर कंपनी ने पब्लिक से ये जो पैसे लिए हैं तो किस तरीके से पैसे लिए, एक्सेप्टेंस और रीपेमेंट में अगर कुछ भी डिफ़ॉल्ट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके अगेंस्ट, दैट इज कंपनी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज पैसे किसके इन्वॉल्व है यहाँ पे? कॉमन पब्लिक के इन्वॉल्व है। ऑलराइट, तो अगर एक्सेप्ट करने के टाइम पे और रीपे करने के टाइम पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो दोनों तरीक़ों से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है कंपनी के अगेंस्ट में। कंपनी कैन रिक्वेस्ट NCLT टू गिव एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। सो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, किस वजह से लेटर लिख रही है? एक्सटेंशन के लिए, मतलब कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स लिए हैं बट टाइम पे वो डिपॉजिट का रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, पैसे पे नहीं कर पा रही है पब्लिक को, इसके लिए क्या कर रही है? NCLT से रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें थोड़ा सा टाइम और बढ़ाकर चाहिए, हम उतने टाइम में पब्लिक को पैसे रीपे कर देंगे। ऑलराइट, तो ये रिक्वेस्ट लेटर है। लेट्स सी,
वेरी फर्स्ट जो है लेटर स्टार्ट कैसे होता है, सनराइज लिमिटेड, ऑब्वियसली कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस आएगा मून हाउस, सिविल रोड, वाशी, मुंबई, पिन कोड आएगा, देन सिन नंबर। ऑलराइट, सो ये है, इस तरीके से लेटर कंप्लीट होता है। देन फ़ोन नंबर आएगा, देन उसके बाद फ़ोन नंबर के जस्ट सामने कंपनी की वेबसाइट एंड ईमेल आईडी आएगी। देन रेफरेंस नंबर, देन रेफरेंस नंबर के ठीक सामने आएगा डेट, किस डेट पर हम लेटर लिख रहे हैं, ऑलराइट, दैट इज़ कंपनी द्वारा किस डेट पर लेटर लिखा जा रहा है। नेक्स्ट इज इनसाइड एड्रेस, अब किसको हम लेटर सेंड कर रहे हैं, एनसीएलटी को हम लेटर लिख रहे हैं, ऑलराइट, तो यहाँ पे इनसाइड एड्रेस में एड्रेस आएगा द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोर्ड, बी विंग, थर्ड फ्लोर, पर्यावरण भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, पिन कोड। ऑलराइट, सो इस तरीके से लेटर का ये जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। सो लेटर में हमेशा क्या होगा, एड्रेस जो है, एड्रेस हमेशा पिन कोड के साथ ही कंप्लीट होता है, सिन नंबर मेंशन किया जाता है बिकॉज ये कंपनी का है। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ऑलराइट, हर एक लेटर में ये सब चीज़ें कॉमन ही है, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी, जैसे कि कंपनी एड्रेस के साथ में पिन कोड आना ज़रूरी है, सिन नंबर आना ज़रूरी है, देन फ़ोन नंबर के ठीक सामने वेबसाइट आएगा, उसके नीचे ईमेल आईडी, देन रेफरेंस नंबर के ठीक सामने डेट आता है, ऑलराइट। तो इस तरीके से लेटर जो है वो लिखा जाता है, ऑफिशियल लेटर है ये, कंपनी द्वारा किस तरीके से लेटर लिखा जाता है, ऑलराइट। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो लेटर जो है वो प्रॉपरली लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट, तो अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू रीपे पब्लिक डिपॉजिट, एकदम सिंपल और एकदम शॉर्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो मेंशन किया गया है। एनसीएलटी को लेटर लिखा जा रहा है कंपनी द्वारा। सो क्या है लेटर में, किस वजह से, पर्पस क्या है लेटर लिखने का, टाइम हमें एक्सटेंड करके चाहिए सो दैट हम पब्लिक डिपॉजिट को रीपे कर सकें, ऑलराइट। डियर सर करके लेटर स्टार्ट किया है सैल्यूटेशन से। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, लेट्स सी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है फर्स्ट। The company has accepted public deposit worth ₹10 lakh on 1st Jan 2017 for a period of 2 years. तो क्या बोला है कि कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, मतलब कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट लिया था 10 लाख रुपीज़ का 1 जनवरी 2017 को 2 साल के लिए। द डिपॉजिट्स आर टू बी रीपेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2018, और जो डिपॉजिट था वो 2 साल के लिए लिया था, दैट इज़ अब उसको रीपे कब करना है, 31 दिसंबर 2018 को ये डिपॉजिट्स को रीपे करना है, मतलब पब्लिक को उनके पैसे वापस करने हैं, ऑलराइट, दैट इज़ 31 दिसंबर 2018। और लेटर कब लिखा है, 1 अक्टूबर 2018, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑलराइट, तो मतलब लेटर पहले ही काफ़ी लिखा गया है, 2-3 महीने पहले लेटर लिखा गया है, ऑलराइट। सो लेट्स सी सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, हाउएवर एज द कंपनी इज फेसिंग सीवियर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कंपनी इज अनेबल टू रीपे द डिपॉजिट्स ऑन द अबव मेंशन डेट। सो सेकेंड पैराग्राफ में रीज़न दिया गया है कि कंपनी क्यों एक्सटेंशन मांगना चाहती है, टाइम बढ़ा के क्यों मांगना चाहती है, बिकॉज कंपनी कुछ सीवियर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, पैसे की कुछ प्रॉब्लम्स है, पैसे नहीं है, इसके लिए कंपनी जो है वो टाइम पर पे नहीं कर सकती। जो डेट है दैट इज़ 31 दिसंबर 2018 तक रीपे करना था पैसा, बट उस डेट तक पैसे रीपे नहीं कर पा रही हैं कॉमन पब्लिक को, बिकॉज फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं कंपनी में। थर्ड पैराग्राफ दैट इज़ कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या मेंशन है, द बोर्ड held a meeting on 29 September 2018 has and passed a resolution for seeking extension from NCLT for a period of 2 months to pay the deposits. So बोर्ड ने मीटिंग एक कंडक्ट की थी 29 सितंबर को। सितंबर में मीटिंग जो है वो कंडक्ट की गई थी 2018 में, और लेटर कब लिखा गया था, 1 अक्टूबर को, ऑलराइट। सो तुरंत एक्शंस जो हैं वो लिए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से भी, आप देख सकते हैं डेट्स जो हैं वो प्रॉपरली मेंशन है। 29 सितंबर 2018 में 18 को बोर्ड मीटिंग हुई थी, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर डिसीजन लिया है कि एक्सटेंशन मांगा जाए, दैट इज़ एनसीएलटी जो है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, यहाँ से एक्सटेंशन मांगा जाए 2 महीने का पब्लिक को पैसे रीपे करने के लिए। देयरफॉर वी विश टू सीक एन एक्सटेंशन ऑफ 2 months टू रीपे इट। सो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें 2 महीने का और एक्सटेंशन दे दीजिए, ये जो पब्लिक से डिपॉजिट हमने लिए हैं, पैसे लिए हैं, उसको हम 2 महीने में रीपे कर देंगे। सो 2 महीने का हमें और एक्सटेंशन चाहिए, ऑलराइट, पैसे रीपे करने के लिए। नेक्स्ट इज कॉपी ऑफ द पिटीशन इज अटैच्ड इन 2 sets, और जो पिटीशन की जो कॉपी है वो 2 sets में हमने अटैच करी है। वी अश्योर यू दैट द कंपनी विल रीपे द डिपॉजिट्स ऑन और बिफोर 28 February 2019, और हम आपको ये अश्योर करते हैं दैट कंपनी जो है वो डिपॉजिट्स जो है दैट इज़ कॉमन पब्लिक से जो पैसे लिए हैं वो 28 February 2019 तक फुल रीपे कर देगी, ऑलराइट। दैट इज़ 2 महीने का सिर्फ इन्हें एक्सटेंशन चाहिए, 2 महीने में ये पैसे डिपॉजिट जो लिए हैं उसका रीपेमेंट कर देंगी, तो ये अश्योरेंस है
दैट इज़ अगर कंपनी ने इस तरीके से लेटर नहीं लिखा है, एक्सटेंशन टाइम नहीं मांगा है और टाइम पे पैसे रीपे नहीं किए हैं, तो कंपनी के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए कंपनी ने पहले से ही क्या कर दिया है, एक्सटेंशन के लिए लेटर लिखा है, ऑलराइट, एनसीएलटी को। सो इस तरीके से लेटर जो है वो लिखा जाता है कंपनी द्वारा, दैट इज़ कंपनी जो है वो सेक्रेटरी द्वारा जो है लेटर लिखा जाता है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू रीपे दी पब्लिक डिपॉजिट्स, ऑलराइट। सो योर्स फेथफुली फॉर सनराइज लिमिटेड, साइन किया है कंपनी सेक्रेटरी। तो इस तरीके से लेटर जो है वो क्लोज किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हमेशा कंपनी सेक्रेटरी द्वारा होता है, बिकॉज जो लेटर्स होते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी द्वारा ही लिखे जाते हैं। एनक्लोजर्स में यहाँ पे 3 कॉपीज़ हैं, दैट इज़ 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं। फर्स्ट इज सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन, जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें रिजोल्यूशन पास किया गया था कि एनसीएलटी से एक्सटेंशन का टाइम लिया जाए 2 महीने का रीपे करने के लिए डिपॉजिट्स को। तो इसका ये जो कॉपी है बोर्ड रिजोल्यूशन का जो डिसीजन लिया था उसका कॉपी अटैच किया गया है लेटर के साथ में। देन पिटीशन जो है उसका टाइम एक्सटेंशन ऑफ पिटीशन का जो पर्टिकुलर कॉपी है वो अटैच किया है। एंड लास्टली चलान फॉर फीस पेड। तो ये तीनों जो कॉपी है वो इस पर्टिकुलर लेटर के साथ में अटैच करके सेक्रेटरी जो है वो एनसीएलटी को सेंड करेगी, ऑलराइट। तो इस तरीके से लेटर जो है वो सेक्रेटरी द्वारा लिखा जाता है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम, ऑलराइट, फॉर द रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। बिकॉज अगर सेक्रेटरी नहीं लिखती है ऐसे लेटर तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, कंपनी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है एनसीएलटी द्वारा, ऑलराइट। सो यहाँ पे ये पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको दोनों टॉपिक्स जो था इस पर्टिकुलर वीडियो के दोनों लेटर्स जो थे वो समझ में आए होंगे। फर्स्ट लेटर था रिगार्डिंग दी कंप्लेन एंड सेकेंड लेटर था एक्सटेंशन ऑफ टाइम का, ऑलराइट। सो आई होप आपको दोनों लेटर्स जो थे वो समझ में आए होंगे, दोनों टॉपिक्स इस वीडियो के समझ में आए होंगे। सो यहाँ पे ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। एंड हमारा जो चैप्टर था दैट इज़ चैप्टर 12, दैट इज़ करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। चैप्टर 4 डिफरेंट पार्ट्स में अवेलेबल है चैनल पे, आप जाकर चारों पार्ट्स देखकर समझ सकते हैं, ऑलराइट। सो थैंक यू फॉर अ टाइम।